हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत का एक महान आदमी के बारे में। जी हाँ, भारत का एक महान आदमी जिसका नाम है महात्मा गांधी। आज हम इसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का इतिहास जानेंगे। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान यानी चीफ मिनिस्टर थे, और इनके माता का नाम पुतलीबाई था, जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के महिला थे। गांधी जी बचपन से ही शांत, शर्मीले और ईमानदार स्वभाव के थे। महात्मा गांधी का शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया। महात्मा गांधी का शिक्षा। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में शुरू की। बाद में उनके पिता के ट्रांसफर राजकोट में हो गया और वहीं महात्मा गांधी का प्राथमिक पढ़ाई हुई। वे स्कूल में बहुत शर्मीले और साधारण छात्र थे। पढ़ाई में औसत परंतु ईमानदारी और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। कभी चोरी या झूठ बोलना नहीं सीखा। अगर उससे गलती हो जाए तो खुद स्वीकार कर लेते थे। उन्हें अंग्रेजी, गणित, भूगोल जैसे विषय पढ़ाए गए। राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में पढ़ते समय एक बार एक अंग्रेज शिक्षक ने उन्हें कॉपी करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ऐसा करना अनैतिक मानता था। गांधी जी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल, जो कि राजकोट में है, से 1887 में मैट्रिक परीक्षा पास की। पास होने के बाद उन्होंने भावनगर के स्मालदास कॉलेज में एडमिशन लिया। इस कॉलेज में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में थी, जिससे उन्हें शुरू में कठिनाई हुई। वे खुद कहते थे, I did not enjoy it at all. The lecture were beyond my understanding. उन्होंने यहाँ बहुत कम समय तक पढ़ाई की और फिर कॉलेज छोड़ दिया। फिर महात्मा गांधी इंटर पास करने के बाद उसके परिवार और समाज को उम्मीद थी कि वे बैरिस्टर यानी वकील बने, तो इसके लिए गांधी जी को लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। गांधी जी ने इनर टेम्पल लंदन में दाखिला लिया। यह इंग्लैंड की एक प्रमुख लॉ कॉलेज थी। यहाँ उन्होंने रोमन लॉ, इंडियन लॉ एंड ब्रिटिश लीगल सिस्टम की गहन पढ़ाई की। शुरू में उन्होंने अंग्रेजों की तरह पहनावा और रहन सहन अपनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ लिया कि सच्चा आत्मा गौरव भीतर से आता है, दिखावे से नहीं। गांधी जी बहुत अनुशासित छात्र थे। वे समय पर क्लास जाते, नोट्स बनाते और सेल्फ स्टडी करते, शाकाहारी जीवन अपनाते। उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथ पढ़े, जैसे कि भागवत गीता, बाइबल और टोलस्टॉय की किताबें पढ़े। यही उन्हें ट्रुथ इज गुड और अहिंसा की विचारों का समझा। 1851 में उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की और उसी साल भारत लौट आए। गांधी जी भारत लौटे और बंबई में वकालत शुरू की, परंतु वे कोर्ट रूम में बहुत नर्वस महसूस करते थे। एक बार तो एक केस में बेल भी नहीं पाए। इसी वजह से उन्हें वकालत में सफलता नहीं मिली। संघर्ष की शुरुआत 1893 में एक लीगल केस के सिलसिले में वो साउथ अफ्रीका गए। वहां पहली बार कलर डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। कलर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है
सफेद गोरा का लड़ाई वहां पर हो रहा था। एक बार उन्हें ट्रेन से इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो नॉन वाइट थे। यह घटना महात्मा गांधी के जीवन की टर्निंग पॉइंट बनी। उन्होंने वहां भारतीयों के ह्यूमन राइट के लिए सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का तरीका अपनाया। 21 साल तक महात्मा गांधी वहीं रहे और कई आंदोलन किए। अब 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए। उन्होंने भारत की सामाजिक समस्याओं को समझा और धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। अब हम जानते हैं महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन किए हैं। पहला है चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ था। बिहार के किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था। गांधी जी ने वहां नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट यानी अहिंसात्मक आंदोलन किया और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। दूसरा था खिलाफत या नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 को हुआ था। गांधी जी ने हिंदूज और मुस्लिम को एक करने के लिए खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। साथ ही ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स का बहिष्कार करने का आह्वान किया। तीसरा है डांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह, जो कि 1930 में किया था। गांधी जी ने 240 मील की यात्रा करके डांडी पहुंचे और वहां कानून को तोड़कर नमक बनाया। ये ब्रिटिश सॉल्ट लॉ के खिलाफ एक बड़ा कदम था। चौथा था क्वाइट इंडिया मूवमेंट, 1942 में हुआ था। गांधी जी ने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया इस आंदोलन में और अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की। इतने आंदोलन करने के बाद 1947 को इंडिया अंग्रेजों से आजाद हुआ। साथ ही पार्टीशन भी हुआ, यानी साथ ही पाकिस्तान का निर्माण भी हुआ। गांधी जी इस विभाजन से बहुत दुखी हुई। उन्होंने कम्युनल रूट्स को रोकने के लिए दिल्ली और कोलकाता से अनशन किए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। 30 जनवरी 1948 को जब वह बिरला हाउस, जो दिल्ली में है, को शाम की प्रार्थना सभा की ओर जा रही थी, तब एक कट्टरपंथी नाथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। ये रही गांधी जी का इतिहास। आशा करता हूं कि आपको ये गांधी जी का इतिहास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह इतिहास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो आपके पास सबसे पहले आएंगे। थैंक यू।